नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत दिनों से या बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो नक्शा के बारे में फुल डिटेल दीजिए। तो दोस्तों, आज से हमने सोचे हैं जो लगभग 1 महीना तक नक्शा का जो भी बारीकी होता है, उस हर एक चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नक्शा का जब शुरुआत करते हैं तो नक्शा के बारे में सब कुछ जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो नक्शा के बारे में जानने से पहले जो सबसे पहला चीज़ होता है वो देखिए, जो एक जगह लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो थाना का सिलसिलेवार नंबर 115, यानी इसका मतलब हुआ ये जिस मौजा का नक्शा है, ठीक, उसका थाना नंबर 115 है। उसके बाद है बाउंड्री कमिश्नर नंबर, वो 51 है। कलेक्ट्रेट रजिस्ट्री नंबर 404 है। मशहूर नाम हावेडी, यानी मशहूर नाम का मतलब हो गया जो मौजा का नाम, यानी इस मौजा का जो भी जो नाम है वह है हावेडी, और हावेडी में सीट नंबर 7 है ये, ठीक। बहुत सारे तो ऐसा मौजा होता है जो एक सीट में नहीं बनता है, 2 4 5 सीट में बनता है, तो उसका सबसे अलग अलग सीट में दिया हुआ रहता है। तो ये हावेडी में सीट नंबर 7 हुआ। उसके बाद देखिए, कलेक्ट्री रजिस्ट्री नाम हावेडी हुआ। रेवेन्यू सर्वे नाम नंबर 48 हुआ। इसका थाना बहेड़ी हुआ। परगना हावी हुआ। जिला दरभंगा हुआ। और सबसे जो खास बात होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पैमाना व हिसाब ही मिल 16 इंच बराबर 1 माइल। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ आप 16 इंच बराबर 1 माइल के मतलब समझ लीजिए जो क्या होता है। तो ज्यादातर नक्शा 3 पैमाना पे बना होता है, 16 इंच बराबर 1 माइल, 32 इंच बराबर 1 माइल, और 64 इंच बराबर 1 माइल। तो दोस्तों, 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हो गया, यानी 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब हो गया, जो जितना हम गुनिया से नापे शहर जमीन पे, उतना जितना हम नक्शा पे गुनिया से नापे उतना ही दूरी हमको शहर जमीन पे चलना है। जैसे 16 इंच बराबर 1 माइल पे अगर नक्शा से हम 2 जरीब दूरी नाप रहे हैं, तो उसका शहर जमीन पे भी वैल्यू 2 ही जरीब होगा। यानी जितना एग्जैक्ट दूरी है नक्शा पे गुनिया से, उतना ही दूरी उसका शहर जमीन पे भी वैल्यू होगा। उसके बाद आता है 32 इंच बराबर 1 माइल। तो 32 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हो जाता है दोस्तों, तो जितना दूरी हम नक्शा पे चले शहर जमीन पे, उसको हमको आधा लेना है। यानी कि जितना दूरी हम नक्शा पे नापी किए शहर जमीन पे, उसका आधा लेना है, ठीक। यानी हम नक्शा पे 2 जरीब दूरी नापी कर रहे हैं, अगर नक्शा का पैमाना है 32 इंच बराबर 1 माइल, तो हमको क्या करना है, 1 जरीब लेना है, ठीक। और एक तीसरा आता है, तो 64 इंच बराबर 1 माइल होता है। तो 64 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हो गया, जो जैसे हम नक्शा पे 2 जरीब का दूरी नापते हैं, तो शहर जमीन पे कितना लेना है, 50 का, यानी 1/4 लेना है। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर 16 इंच बराबर 1 माइल नक्शा पे लिखा हो, तो जितना दूरी हम गुनिया से उठाए हमको उतना दूरी लेना है। 32 इंच बराबर 1 माइल हो, तो जितना दूरी हम गुनिया से उठाए उसका आधा लेना है। 64 इंच बराबर 1 माइल हुआ, तो जितना दूरी हम गुनिया से नापे उसका 1/4 लेना है, ठीक। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आप लोग अमानत का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अमीन का कोर्स का, जो अभी तक जो भी वीडियो डाला गया है वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो इतना तक तो समझ गए दोस्तों, जो ये सब नक्शा का डिटेल रहता है। उसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नक्शा पे जो ये वाला लाइन बना हुआ है, ये वाला, इसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। यानी इससे हमको दिशा का ज्ञान होता है। इस दिशा का ज्ञान कैसे होता है, तो ये जो नॉर्थ लाइन बना हुआ है, तो इसका सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, और दायां हाथ की तरफ पूरब होता है, और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। इसके लिए कभी कभी कहीं पे आप लोग को एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, जो भाई अमीन का बैठने का दिशा कौन है, तो अमीन हमेशा उत्तर की तरफ मुंह करके चेहरा करके बैठता है। तो नाप जमीन नापी में दोस्तों, ये दिशा सूचक लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इससे हमको दिशा का पता चलता है। उसके बाद देख लीजिए, आपको हम हर एक चीज आज नक्शा के बारे में डिटेल से बता देंगे।
उसके बाद देखिए ये जो प्लस का लाइन दिया हुआ है, ये इसको हम लोग डाला बोलते हैं। यानी इससे हमको ये पता चलता है जो भाई किस डाला में कितना जमीन है। तो इसको देखिए ये जो डाला है इसका दूरी 10 जरीब होना चाहिए, ठीक। इसको हम लोग हमको आप लोग को गुनिया से इसको पहले प्रकार से बैठा के दिखा देते हैं। गुनिया से ज्यादा जूम करेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए बराबर बैठ गया स्केल, ठीक। आप लोग को बराबर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और हम इसको पीछे कर लेते हैं, देख लीजिए। देखिए पूरा फिट है। उसके बाद देख लीजिए जो इसको हम लोग गुनिया पे लगाते हैं, देख रहे हैं 10 जरीब से थोड़ा सा कम है, यानी ये 990 का दूरी पकड़ रहा है। तो 990 का दूरी पकड़ने का मतलब हो गया दोस्तों, जो अगर इससे आप लोग इस नक्शा से जो आप लोग नापे कीजिएगा तो पर जरीब होना चाहिए 10 जरीब का, लेकिन हुआ कितना 990 का। तो पर जरीब हमको एक कड़ी आगे बढ़ना है, यानी 100 कड़ी अगर हम नापेंगे तो शहर जमीन पे 101 कड़ी देना है, ठीक। उसके बाद एक और चीज देख लीजिए, जो ये वाला बना हुआ है देख रहे हैं, इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, ये डायगोनल स्केल है। तो ये भी यहाँ पे डायगोनल स्केल ही बना हुआ है ताकि इससे भी हम दूरी पता कर सके। तो देखिए इसका भी 5 जरीब का हम दूरी लगा रहे हैं। तो वही देखिए 5 जरीब में भी आपको 490 के लगभग में हुआ, यानी पर जरीब एक कड़ी करेक्शन बैठा। उसके बाद कुछ और चीज जान लीजिए। तो देखिए आपको हम सब कुछ एक एक करके बता रहे हैं। देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री लाइन। यानी ये बाउंड्री लाइन यानी ये सीमांत हो गया। तो इस मौजा का हम देखें, जो ये जो नक्शा है हावेडी का है और इसके बगल में यानी ठीक दक्षिण में होगा तो आप लोग को दिख रहा है वो इनाई का होगा। उसके बाद देख लीजिए ये जो है इसको हम लोग बम्बा बोलते हैं। ये एक वृत्ताकार क्षेत्र होता है जिसका व्यास 60 कड़ी होता है, ठीक। ये नक्शा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे थोड़ा पीछे आइए तो हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो देखिए बहुत सारे वीडियो में हम आपको तीन सीमानी पत्थर के बारे में बताए होंगे। तो ये तीन सीमानी पत्थर है। तीन सीमानी पत्थर एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है जिसका हर भुजा लगभग लगभग क्या पूरा पूरी 60 कड़ी का होता है, ठीक है। 60 कड़ी का होता है और ये वहां पे गाड़ा जाता है जहाँ पे तीन सीमान आके मिलता है। तो एक हावेडी का है ही, उसके बाद देख लीजिए एक इधर से इनाई है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा पीछे हट के दिखा रहे हैं। देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला बंडूली है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, जो ये तीन सीमानी पत्थर है यहाँ पे तीन सीमान आके मिला, यानी एक इनाई मिल गया, एक हावेडी मिला और एक बंडूली मिला। तो जहाँ पे तीनों तीन सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है जहाँ पे तीन सीमान आके मिलता है, ठीक। अब उसके बाद एक चीज और देखिए, हम आपको और दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक सीधा लाइन दिया हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे एक सीधा लाइन दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे कोई मौजा का चिन्ह नहीं है, सिर्फ एक सीधा लाइन। देखिए नीचे देखिए मिलान नंबर 8 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये चादर नंबर 7 है और इसका मतलब है जो ये यहाँ पे कोई बाउंड्री लाइन यानी कोई सरहद सीमा नहीं है, ये इसी नक्शा का एक पार्ट है जो मिलान चादर नंबर 8 है, ठीक। जहाँ बाउंड्री लाइन होता है तो देख रहे हैं ना, बाउंड्री लाइन जहाँ पे है वहां पे हम आपको दिखाए जो ये सीमान होता है, इसके बगल में इनाई लिखा हुआ है, ठीक। अब नक्शा के बारे में थोड़ा और कुछ हम आपको बता रहे हैं। जो देखिए जैसे दिख रहा होगा आपको ये वाला लाइन, देख रहे हैं इधर से आया है एक सीधा करके डिटो डिटो करके सीधा गया है ना। तो ये इस तरह का जो चिन्ह है ये दोस्तों रास्ता रास्ता दर्शाता है। यानी ये वाला सीधा जो लाइन है देख रहे हैं इधर से भी आया है, आपको थोड़ा और हम दिखा रहे हैं इधर से। तो देख रहे हैं ये सीधा इधर से आया है, इधर से होते हुए चला गया है। एक रास्ता इस तरह का भी होता है जो कहीं लंबा होता है, इसको भी हम लोग रास्ता ही बोलते हैं। देख रहे हैं ये भी रास्ता ही हुआ, ठीक। तो इस तरह का जहां भी इंडिकेट हो तो इसको समझिए आप लोग जो ये रास्ता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जैसे ये वाला चिन्ह दिख रहा है ना, आरा टेरा, देखिए इधर से सीधा करके आया है, इधर से सीधा आगे पीछे होते हुए गया है। तो जब इस तरह का कोई भी चीज मिले, हालांकि देखिए ऐसा नहीं है जो ये नदी है, हालांकि ये नदी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जो ये नदी होगा। इसका आपको एग्जैक्ट पता कब चलेगा, जब इसका आप खतियान खोल के देखिएगा जो भाई ये क्या है। ठीक है, ये नदी है या प्लॉट है, लेकिन इस तरह का जो भी चिन्ह होता है वो नदी होता है। देखिए फिर ये जो दर्शाया गया दोस्तों इस तरह से, ये वाला देखना ऐसे आया हुआ है, तो ये भी नदी ही है। और इसको अगर किसी दूसरे सीट में देखिएगा, इसका जहाँ पे लास्ट होता है, तो उस सीट पे जाके इसका नाम लिखा हुआ रहता है जो ये कौन सा नदी है। ठीक, और खास करके बाद देखिए जो इस तरह से देख रहे हैं, जो इसमें घास कलर का कुछ डॉट डॉट दिया हुआ है ना, तो इस तरह का जब जहाँ पे प्लॉट मिले तो ये पुराने जमाने में चारागाह था, यानी ये जमीन बिहार सरकार का था। अब भविष्य में पता नहीं क्या हुआ है, किसी का खाता खुला है या जो भी है, लेकिन इस तरह का जो भी चिन्ह है उसको बिहार सरकार बोला जाता है। यानी पिछले जिस समय ये सर्वे हुआ था उस समय ये चारागाह के रूप में यूज होता था। उसके बाद एक समझने वाली बात और है, जो देख रहे हैं यहाँ पे जो सब जगह नंबर दिया हुआ है, देख पूरा नंबर नंबर नक्शा पे दिया हुआ है, लेकिन दो जगह यहाँ पे व और यहाँ पे र दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात ये हो जाता है, जब पूरा नक्शा में नंबर दिया हुआ है, ठीक, पूरा नक्शा में नंबर दिया हुआ है, तो ये दो जगह वर्ड क्यों दिया हुआ है, व और र क्यों दिया हुआ है? तो दोस्तों ये व और र इसके लिए दिया गया है, जो जिस टाइम ये सर्वे हुआ उस टाइम यहाँ पे आबादी था, यानी बस्ती था, घर बना हुआ था। जितना दूरी पे घर बना हुआ था उतना क्या क्या, ये नक्शा हम देख रहे हैं कौन सा, 16 इंच बराबर 1 माइल पे। तो नक्शा इधर जगह छोड़ा, 16 इंच बराबर 1 माइल पे जगह छोड़ा, और इसको क्या किया, उठा के दूसरे जगह 64 इंच बराबर 1 माइल पे जाके नक्शा बनाया है। इसलिए बनाया क्योंकि जहाँ पे घर है वहां पे नापी ज्यादा होता है, वहां पे झंझट ज्यादा होता है, तो वहां पे एक एक कड़ी के लिए भी झगड़ा हो जाता है। तो दोस्तों जोता में एक नियम है, जो अगर हम लोग नापी कर रहे हैं तो 5 कड़ी के अंदर में, हालांकि इस नियम को तो अब कोई मानता ही नहीं है, लेकिन ये नियम है जो 5 कड़ी के अंदर में अगर कोई मेर मिल रहा है तो उस मेर को आप मान लीजिए, उसको तोड़िए मत। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास 10 कड़ी से ज्यादा नापने का कोई औजार नहीं है, हम 5 कड़ी नापते हैं अनुमान से। अगर एक ही मेर को, जैसे मान लीजिए ये मेर है, इसको उत्तर तरफ से लगाइएगा तो 5 कड़ी ज्यादा हो जाएगा, और नीचे से लगाइएगा तो 5 कड़ी कम या ज्यादा हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा। तो इसके लिए इसको क्या किया, जो 64 इंच बराबर 1 माइल पे बना दिया, और यहाँ पे जैसा जैसा बना हुआ है वैसा वैसा जगह छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों मान्य वहां पे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको 2 जरीब है, ठीक, तो बस्ती पे कितना बनेगा, 64 इंच बराबर 1 माइल पे कितना बनेगा, 8 जरीब। 8 जरीब बनेगा तब ना उसका वैल्यू दो जरीब होगा। तो अगर देखिए यहाँ पे 2 जरीब है तो वहां पे 8 जरीब है तो ठीक है। अगर 8 जरीब से ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए वहां पे 8 जरीब 60 करी है, ये यहाँ पे 2 जरीब का जगह छोड़ा गया, लेकिन 64 इंच बराबर 1 माइल पे नक्शा पे क्या हुआ, जो 8 जरीब 60 करी हो गया, तो उसका मतलब हो गया जो उसका सरजमीन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जरीब 15 करी। तो यहाँ पे जब दो ही जरीब छोड़ा हुआ है तो वो 2 जरीब 15 करीब मान्य नहीं होगा, मान्य इतना ही होगा जितना जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। आपको इसी नक्शा में हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा दे रहे हैं, जो देखिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा। देखिए ये इस नक्शा में देख रहे हैं यहाँ पे 100, यानी 100 को इस तरह से मेरे इस तरह से एक प्लॉट काटा है, यानी इस पे 100 लिख दिया है। और उसी के नीचा में देख लीजिए जो एक 100 अलग से नक्शा बनाया है, ठीक, तो ये बना है 16 इंच पे, इसके लिए छोटा है, और ये बनाया है 64 इंच पे, इसके लिए बड़ा है। इस नक्शा को जो गौर से मिलाइएगा तो सबसे पहले देखिए ऊपर में एक छोटा सा कट है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कट है, उसके बाद फिर नीचे आया है तो फिर ये नीचे आया है, उसके बाद फिर पश्चिम की तरफ गया है तो ये देखिए फिर पश्चिम की तरफ आया है, फिर थोड़ा दक्षिण की तरफ आया है तो फिर ये दक्षिण की तरफ आया है, उसके बाद देखिए फिर सीधा पश्चिम की तरफ गया है तो फिर ये भी सीधा पश्चिम की तरफ आया, उसके बाद थोड़ा दक्षिण करके फिर उत्तर गया है तो थोड़ा दक्षिण करके उत्तर गया है, फिर सीधा पश्चिम की तरफ चला गया है। तो फर्क इतना ही होता है, जो वो ये है 16 इंच बराबर 1 माइल पे, तो ये थोड़ा छोटा है, और उसको 64 इंच बराबर 1 माइल पे ये नक्शा बनाया है, जो इसका सीधा चौगुना है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि
यहाँ पे जब नापी हो तो 1 कड़ी का भी अंतर ना हो। तो इसीलिए नियम बनाया गया है। जो जोता में आपको 16 इंच बराबर 1 मैल के नक्शा पे 5 कड़ी का अंतर है तो उसको हम लोग नहीं मान के चलते। हालांकि अब ये सब नियम को तो कोई मानता नहीं है। और बस्ती में 5 कड़ी का अंतर वही कितना हो जाएगा, 1 सवा कड़ी का। इसके लिए इसमें 1 कड़ी का अंतर नहीं माना जाता है। अब देखिए हम आपको एक दिखा भी रहे हैं, जो आप सीधा उतर बरिया मेरे पे देखिए। थोड़ा इसको पूरा तो समझा दिए आपको, और थोड़ा हम इसको जूम कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए अगर इसको हम गुनिया पे लगा रहे हैं उस वाले मेर को, तो आप लोग देखिए कितना हो रहा है, 45 कड़ी हो रहा है ना, 45 या 50 कड़ी हो रहा है 50 कड़ी हो रहा है। इसको हम लोग 10 कड़िया से भी लगा के देख लेते हैं, ताकि एग्जैक्ट आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो देखिए एक खाना पकड़ लिया है तो ये 50 कड़ी हुआ, ठीक। अब इसको देखते हैं जोता पे कितना छोड़ा है। देखिए तो यहाँ पे 2 जरीब है ना, थोड़ा मैं इधर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाई देगा। तो देखिए ये लगभग 2 जरीब है, 2 जरीब से थोड़ा कम है, तो वो भी पूरा पूरी 50 नहीं पड़ रहा था। तो इसके लिए जितना वहां पे जगह छोड़ा है, इसको ये क्या करेगा, चौगुना बनाएगा। उसके बाद नक्शा पे एक चीज और हम बता देते हैं, यही बस्ती जोता का मेर। हालांकि आगे के वीडियो में हम बताएंगे जो बस्ती जोता का मेर कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब। तो देखिए अभी आप नक्शा पे थोड़ा गौर से देखिएगा, कहीं कहीं कभी कहीं पे तो आपको होता है ना, जो भाई हम नापी कर रहे हैं तो नापी कहाँ से शुरू करें नहीं करें। तो जब नापी करने के लिए कहीं आप लोग जाते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए जो चौमेर मिल जाए। हालांकि चौमेर मिलना उतना आसान नहीं रहता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए जो चौमेर मिल रहा है। तो देखिए जो चौमेर होता है वो एग्जैक्ट अभी के डेट में एक फिक्स मुस्तकिल होता है। अगर सब जगह तो चौमेर मिलता नहीं है, अगर सब जगह चौमेर मिल जाएगा तो नापी उतना आसान, जितना डिफिकल्ट है उतना डिफिकल्ट होगा नहीं। तो सबसे पहले इस देखिए चौमेर को देख लीजिए, जो इस तरह का चौमेर है। अगर इस तरह का चौमेर नहीं है तो मुस्तकिल के लिए कोई ऐसा मेर खोजिए जो आपको अलग दिख रहा हो, जहां से सब दूरी ले सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चौमेर है तो ठीक है, यहाँ भी एक चौमेर है तो ठीक है, लेकिन जगह पे तो है, सर जमीन पे नहीं रहता है। फिर देखिए अगर यहाँ पे चौमेर नहीं है तो एक इस तरह का मेर है ना, तो इस तरह का मेर भी मुस्तकिल में काम आ सकता है, जो यहाँ से यहाँ दूरी नापे, यहाँ से यहाँ दूरी नापे, फिर यहाँ से नाप के मुस्तकिल बना सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जितना चौमेर या चौमेर नहीं मिल रहा है तो सामेरा खोजिए। जैसे ये वाला प्लॉट है, देख रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए सामेरा में कौन सा, अगर इधर से हमको आगे इस तरफ चलना है तो इसको भी हम मुस्तकिल बना सकते हैं, इधर से दूरी नाप के, इधर से दूरी नाप के। तो इसी तरह से दोस्तों नक्शा के बारे में हर चीज दिया हुआ रहता है, जो आपको समझना जरूरी है। अगर नक्शा के बारे में पहले सब कुछ समझ गए तो आगे के वीडियो में सब कुछ जानना आसान हो जाएगा। जो कैसे सीमांकन किया जाता है, कैसे प्लॉट खोजा जाता है, यानी जितना भी जो भी वीडियो है, इसका जितना भी जानकारी है, हम आप लोग को हर चीज का जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसा लग रहा है, या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।